मित्रों, एक छोटा सा और बहुत सुंदर उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। इस उपनिषद में मन की 3 अवस्था बताई गई: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। इन 3 अवस्थाओं में से हमको चौथी अवस्था व हमारा जो खास स्वभाव है चैतन्य, जिसको तुरीय अवस्था बोला है, तो उसको खोज करना है। तो आत्म खोज के लिए ये इतना महत्वपूर्ण उपनिषद है। और ये जो बात इसमें दी गई है मन की 3 अवस्था की, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हम आज समझेंगे। इसमें बोलते हैं कि मन की 3 अवस्था होते हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। इन 3 अवस्था में हम होते हैं। अभी हम जागृत अवस्था में हैं। तो जागृत अवस्था क्या है? जहाँ हम इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसको जागृत अवस्था बोला है। जैसे आँख से हम प्रत्यक्ष ये जीवन को देखते हैं, कान से किसी आवाज़ को सुनते हैं, नाक से किसी स्मेल को सूंघते हैं और छाला से स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो जो ये हमारी इंद्रियां है, अगर वो बाहर खुली हुई हो और वो बाहर की चीज़ों का अनुभव कर रही हो, देख रही हो प्रत्यक्ष, तो उस अवस्था को बोलते हैं जागृत अवस्था। इसमें इंद्रियां जो है बहिर्मुखी होती है। जैसे कोई आदमी अपने घर से निकल के बाहर चला गया हो, और जैसे कोई आदमी अपने कमरे से खिड़की से बाहर देख रहा हो, तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां जब ये जड़ चेतन की जो बाह्य संसार है तो इसका अनुभव करती है, तो उसको जागृत अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था को नाम दिया बहिष्प्रज्ञ, क्योंकि इसमें बाहर की तरफ हमारी प्रज्ञा खुलती है। और इस अवस्था में जो रहने वाला है उसको बोलते हैं इसमें वैश्वानर। इसको एक नाम दे दिया गया। ये जो जागृत अवस्था में जो मैं होता है उसको क्या बोला? वैश्वानर। तो जब स्वप्न अवस्था आएगी तब ये नहीं रहेगा। तब जो रहेगा, जो मैं आएगा, उस मैं का नाम दिया है तेजस। और ऐसे ही जो सुषुप्ति अवस्था आएगी उसमें जो मैं होगा उसका नाम दिया है प्राज्ञ। तो बात ये हो गई कि हम एक आदमी है नहीं, हम 3 आदमी है। मगर हमको लगता है कि जो मैं है वही मैं है, सभी एक ही मैं है लगता है, मगर ऐसा है नहीं। ये हमारा भ्रम है। हमको तो जागृत अवस्था का जो मैं है उसी को हम मैं मानते हैं, वो भी जागृत अवस्था में ही मानते हैं। रात जब हम सोते हैं, स्वप्न में जाते हैं, तो वहाँ ये मैं नहीं रहता। इस मैं का कुछ अता पता नहीं होता, कहाँ जाता है मालूम नहीं, वो सुप्त हो जाता है। और जो है दूसरी तरह का और मैं खड़ा होता है, और उसका अपना जो है शरीर भी खड़ा हो जाता है, उसका अपना संसार भी खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए उस मैं को बोला है तेजस। तो मित्रों, इसीलिए जो मैं हम मानते हैं वो दिन भर हम वो मैं नहीं होते हैं, जागृत अवस्था में ही वो मैं होते हैं। रात जब सोते हैं तब हमारा ये मैं नहीं रहता। तो इसलिए जो आदमी अपने को मैं बोलता है ना, मैं बड़ा हूँ, मैं मंत्री हूँ, व बहुत जो है गुरु हूँ, इस तरह से बोलता है, वो केवल 12-14 घंटे के लिए ही होता है। क्योंकि जब रात वो सोएगा तब उसका वो मैं नहीं बचेगा, दूसरा मैं आ जाएगा, स्वप्न वाला मैं, जिसको तेजस बोला गया। तो हम जीवन को पूरा नहीं जानते और जागृत अवस्था को ही हम जीवन मान लेते हैं, मगर उससे भीतर और भी दुनिया होती है, स्वप्न की दुनिया, और उससे भीतर फिर तुरीय की सुषुप्ति की भी अवस्था होती है। तो स्वप्न अवस्था क्या है? जहाँ पर इंद्रियां बाहर की तरफ नहीं खुली हो, इंद्रिया की जो है दरवाज़ा और खिड़की बंद हो गया, और भीतर जो पहले से चित्र और बिंब हमारे मन में भरे पड़े हैं, तो उनको जो अनुभव करेगी, मन अनुभव करेगा, उसको बोला है स्वप्न अवस्था। जैसे कोई आदमी बाहर से अपने घर आ गया हो और अपने घर के अंदर बैठ गया, द्वार और दरवाज़ा
और खिड़की सब बंद कर दिया, तो अपने घर के अंदर जब रहा हो तो क्या होगा, दूसरा एक स्टेज होगा, बाहर की ये दुनिया नहीं रहेगी। तो ऐसे ही जब हमारी इंद्रियां बंद हो जाएंगी, हम सो जाएंगे, फिर तो क्या होगा कि जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट, जिन चीज़ों की हमने देखा सुना जाना, जो कलेक्शन जो उसका हुआ, उससे जो निर्मित होगा एक संसार, तो उसका अनुभव करने की जो अवस्था है उसको स्वप्न अवस्था बोला है। इसको अंतर प्रज्ञ बोला, जागृत अवस्था को बहिष्प्रज्ञ बोला, क्योंकि स्वप्न अवस्था में बाहर की दुनिया हमको पता नहीं होगा, हम सुन नहीं पाएंगे, आवाज़ आएगी सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि सोने वाला जो मैं था वैश्वानर, सुनने वाला वो सो गया है ना। और फिर दूसरा आ गया तेजस नाम का मैं, और वो मैं बाहर के चीज़ों का अनुभव नहीं करेगा, वो अपने अंदर ही जो भी भरा पड़ा है मानसिक संसार जो है, उससे काल्पनिक दुनिया खड़ा करेगा, और वहाँ भी वो एक मैं बनाएगा अपने को, और एक संसार खड़ा कर देगा। वो शहर जा सकता है, जंगल सकता है, काम कर सकता है, शादी कर सकता है स्वप्न में, मगर वो वाला जो मैं है वो ये वैश्वानर वाला मैं नहीं है, वो कोई और ही मैं आ गया फिर, है ना, स्वप्न का मैं, उसको बोला गया तेजस। स्वप्न अवस्था ऐसी है जैसे आप अपने घर के अंदर आ गए और घर के अंदर जो भी सामान भरा पड़ा है उसी दुनिया में आप रम गए। जागृत अवस्था ऐसी है जैसे आप बाज़ार चले गए और बाज़ार में जो सामान है वो खरीदे, वो घूमे चले फिरे, रेस्टोरेंट में जाए। तो स्वप्न अवस्था ऐसी है जैसे पहले से ही जो बाज़ार से ख़रीदा हुआ सामान अंदर घर के पड़ा है, तो उसको आप उपयोग करें, है। तो ऐसी अवस्था होती है स्वप्न अवस्था। भीतर की तरफ काल्पनिक दुनिया जो है वो खड़ा हो जाती, और इंद्रियां जो है द्वार दरवाज़ा बंद हो जाता, तो इसमें तेजस नाम का मैं होता है। तो ये बोलते हैं, तो पहले वाला विश्वानर खत्म हो जाता है। इसलिए मित्रों, हम जिसको जागृत अवस्था बोलते हैं उसी को हम सभी कुछ मानते हैं, उसी को सत्य मानते हैं, मगर है नहीं, क्योंकि स्वप्न भी एक सत्य है। स्वप्न लगता है जागृत से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में हमको ये पता नहीं होता कि हम जागृत में भी थे, है ना। जब स्वप्न में हम होते हैं उस वक्त जागृत दुनिया का कुछ भी अनुभव नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि मैं जागृत में था, जागृत में मेरा नाम ये था और मैंने ये किया था, अभी मैं जो है स्वप्न में हूँ, इस तरह का अनुभव नहीं होगा स्वप्न में। मगर जागृत में स्वप्न का भी अनुभव होगा। हम बोलते हैं ना, जब सो के उठते हैं तो मैंने सपना ये देखा वो देखा बताते हैं, तो स्वप्न का प्रभाव जो है जागृत तक है ना, मगर जागृत का प्रभाव स्वप्न में नहीं है। तो इसीलिए स्वप्न अवस्था और भी शक्तिशाली अवस्था है जागृत से, मगर हमको स्वप्न अवस्था झूठ लगती है ना, तो मगर ये झूठ है नहीं। तो फिर बड़ा प्रश्न आएगा, फिर मैं कौन हूँ भाई, मैं जागृत हूँ कि स्वप्न हूँ, ये कन्फ्यूजन होगा। जो भी गुरु और साधना करने वाले व्यक्ति हैं उनको ध्यान साधना के बाद बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जागृत अवस्था सच है कि स्वप्न अवस्था सच है ना। ऐसा बहुत उदाहरण है, जैसे एक आदमी ने स्वप्न में देखा कि उसका 4 बेटे जो है मर गए। अच्छा, उसका 4 बेटे थे, विपना में जो है जागृत अवस्था में वो मर गए थे। तो फिर उसने रात स्वप्न देखा, और स्वप्न में उसका वो 4 बेटा जो है वो जिंदा थे, और वो बड़ा काम कर रहे थे, ना अपना नाम जो है रोशन कर रहे थे, और जय जयकार हो रहा था। ऐसा उसने सपना देखा। स्वप्न से जब उठा तब ये बोलने लगा कि रात में जो मैं देख रहा हूँ, देखा था मैंने, मेरा 4 बेटा जय जयकार हो रही थी जिसका,
वो सच है कि अभी जागृत में जो 4 बेटा मरा वो सच है। मैं कौन पिता सही पिता हूँ, जागृत का पिता सही हूँ कि स्वप्न का अवस्था के पिता सही हूँ? क्या पता यो जिसको मैं जागृत बोलता हूँ ये भी एक स्वप्न हो और जिसको स्वप्न बोलता हूँ एक जागृत हो। और क्या पता जिसको मैं अभी जागृत बोलता हूँ और मेरे 4 बेटे मर गए ये एक स्वप्न देख रहा हो सकता है। ये एक स्वप्न हो मेरा, और इस स्वप्न से मैं जाग के फिर जिसको मैं स्वप्न बोलता हूँ क्या पता वो जागृत हो, है ना। तो इस तरह से बात करते हैं। तो मित्रों, बात ऐसी है कि दोनों अवस्था कंफ्यूजन कर देती है आप, वो दोनों ही बराबर की होती है। अगर स्वप्न से आप देखें तो जागृत उसके लिए स्वप्न हो है, और जागृत से देखें तो स्वप्न उसके लिए, स्वप्न से देखें तो स्वप्न जागृत है, जागृत में देखें तो जागृत है जो है, स्वप्न जो है स्वप्न है। मतलब किस तरह से आप देखते हैं, अगर स्वप्न से आप देखेंगे तो जागृत भी स्वप्न है उसके लिए, अगर स्वप्न से देखेंगे तो जागृत भी उसके लिए स्वप्न है। तो ये कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दुनिया ही अलग होती है, मैं ही अलग होते हैं। तो तीसरी जो अवस्था है वो है सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था ये है कि जहाँ न इंद्रियां बहिर्जगत के अनुभव कर रही हो न अंतर जगत के अनुभव कर रही हो, वो कुछ अनुभव ही नहीं कर रही। इंद्रियां ऐसी सुप्त हो गई, न भीतर की तरफ देख रही है न बाहर की तरफ देख रही है, वो एक शून्य में, निराकार में, वो अंधकार में जो है सुप्त हो गई। तो इस अवस्था को सुसुप्ति बोला। ये बहुत रहस्य है ना। ये बताती है ये अवस्था कि आदमी ऐसा भी हो सकता है, इस स्टेज में भी वो हो सकता है जहाँ न ये संसार रहे न मन का संसार रहे, न बाहर का संसार रहे न मन का संसार रहे, तो भी आदमी हो सकता है ना। हमको लगता है ना, डर लगता है कि ध्यान में कभी कभी मर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो मैं है वो ख़त्म होता चले जा रहा है। तो आप प्रश्न भी पूछते हैं कि अगर मैं ही नहीं रहा तो मैं कैसे बचूंगा फिर, कौन बचेगा। तो ऐसी बात सुसुप्ति में आप देखें, सुसुप्ति में मैं ही नहीं रहता, दुनिया ही नहीं रहती, सब सुप्त हो जाता है, अंधकार हो जाता है, फिर भी जो है आदमी मर नहीं जाता है ना, फिर भी वो जग जाता है। तो उस जो स्टेज है जहाँ इंद्रियां बिल्कुल बंद हो गई, सुप्त हो गई और एक घोर निंद्रा है ना, निंद्रा में आप लीन हो गए, उस अवस्था को सुसुप्ति बोलते हैं। वो अवस्था आपको बहुत सिखा सकती है। वो अवस्था ये सिखा सकती है कि स्वप्न भी झूठ है, जागृत भी झूठ है, दोनों अवस्था नहीं होकर भी हम हो सकते हैं, ये भी वो बताती है ना। तो मित्रों, ये 3 जो अवस्था है, अब सुसुप्ति जो है उसको उस अवस्था को प्राज्ञ बोला है। तो हम 3 आदमी हैं, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ। हम अपने को एक ही आदमी बोलते हैं, गलत है। हम जिसको मैं बोलते हैं वो तो जागृत अवस्था का मैं है। स्वप्न में फिर वो मैं मर जाएगा, हट जाएगा, तो दूसरा मैं आएगा तेजस, और सुसुप्ति में जो है फिर तीसरा मैं आएगा प्राज्ञ। तो इन 3 मैं, हमारा मुखौटा है, 3 मैं है। तो इन 3 में से फिर मैं कौन हूँ, किसको मैं बोल सकता हूँ? इसमें बहुत अब खोज का जो है सिलसिला प्रारंभ होगा। अब आप खोजना पड़ेगा कि भाई मैं हूँ कि नहीं हूँ, और 3 में से कौन हूँ? वैश्वानर हूँ, तेजस हूँ, प्राज्ञ हूँ। एक स्थिति में मैं एक होता हूँ, दूसरी स्थिति में मैं दूसरा हो जाता हूँ, तीसरी स्थिति में तीसरा हो जाता हूँ। और जिसमें हम जागृत अवस्था बोलते हैं उसको भी एक ही नाम दिया है, वैश्वानर, मगर वो भी बहुत नाम हो सकते हैं। रिस उठते वक्त में कुछ और हो जाता हूँ, प्रेम होते वक्त और हो जाता हूँ, सफल होने वक्त और हो जाता हूँ, असफल होने वक्त और एक ही दिन में भी हम फर्क किस्म के मैं होते रहते हैं। तो ये तो सूक्ष्म रूप में तो हजारों मैं होते हैं, मगर मूलभूत आयाम ही संसार ही 3 है हमारी, 3 दुनिया है हमारी, 3 मैं है ना। तो अब ये प्रश्न उठना चाहिए आपको कि तो फिर मैं कौन हूँ, क्योंकि 3 मैं तो नहीं हो सकता। ये 3 मैं तो
मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला है ना, एक के पीछे फिर दूसरा आएगा, दूसरे के पीछे तीसरा आएगा। तो ये तीन मई जो है वो तीन ही झूठ है ना, क्योंकि जो मई बदलेगा और दूसरे मई में जाएगा वो मई नहीं हो सकता, शाश्वत तो नहीं हो सकता। इसलिए अब खोज करना है। और जो चौथा मई है जो वास्तविक, जिसको तुरीय बोला है, तुरीय अवस्था, चैतन्य की अवस्था है उसको, है ना। तो वो चैतन्य की अवस्था क्या है? वो चैतन्य की अवस्था, ये जो 3 मई है, इस सबसे पार की अवस्था है। ये 3 अवस्था होने के लिए एक चौथी अवस्था भी होनी पड़ेगी। अगर चौथी अवस्था नहीं हुई तो 3 अवस्था भी नहीं होंगी। क्योंकि किसके आधार पर होगी? आधार तो होना चाहिए कि ना। एक मई आया चले गया, फिर दूसरा मई आया चले गया, तीसरा मई आया चले गया, तो कहाँ आया वो? पर्दा तो होना पड़ेगा ना, है ना। फिल्म में भी जब चित्र आते हैं, एक चित्र आता है जाता है, दूसरा आता है जाता है, मगर पर्दा आवश्यक होता है ना, उस पर्दे का आधार में वो आएगा। तो ऐसे ही ये 3 में जो आते हैं चले जाते हैं, तो क्या है वो पर्दा? कहाँ पर वो आते हैं 3 में? तो उस जो 3 मई की पार की जो शाश्वत अवस्था है उसको बोला है तुरीय अवस्था। इसी अवस्था को जानना है, क्योंकि यही हमारी वास्तविक अवस्था है। ये अवस्था चेंज नहीं होगी। ये अवस्था वैश्वान और तेजस ऐसी चेंज नहीं होगी, ये सदा रहेगी। ये हमारी अवेयरनेस की अवस्था है। तो बचपन से अभी तक कितना चेंज हुआ हमारे शरीर में भी। बहुत छोटा था बड़ा हो गया, युवा थे बच्चे थे युवा हो गए, युवा थे वृद्ध हो गए। तो बहुत सारी चेंज आया इसमें। तो ऐसे ही मन में भी बहुत चेंज आया, मगर फिर भी कौन सी एक चीज़ है जो सदा से है? जब बचपन पे था हम, उस वक्त भी वो था, जब जवान थे तब भी वो था, और वृद्ध जब हो जाएंगे तब भी जो होगा वो कौन स्थिति है? वो पर्दा क्या है जहाँ पर ये चित्र चल रहे हैं? वो पर्दा क्या है जहाँ पर ये 3 मई आते हैं जाते हैं? वो चौथा जो है वही वास्तविक है, उसी को हमको जानना है। तो उसको जानने का उपाय है, ये 3 मई को झूठ की तरह देखो। ये 3 जो मई है इसको मई मत मानो, है ना। इसको मई मत मानो, और ये तीनों के पार क्या हो सकता है ना। तो उसका अनुसंधान करो। तो वो अनुसंधान करने का जो मार्ग है उसी को अध्यात्म बोलते हैं। उसमें दो जो है खास मार्ग है। एक है समझ का मार्ग, सांख्य योग का मार्ग, और एक है ध्यान का मार्ग। आप समझे पहले अच्छे से, है ना। मैं जिसको मैं बोलता हूँ वो झूठ है, और वो 3 है, एक ही नहीं है। तो किसके आधार पर ये है? कौन है वो पर्दा? तो उस पर आप ध्यान लगाएं, उसको जगने दें। इसको जगाने के नाम जो है उसको ध्यान बोलते हैं। तो समझ और ध्यान दोनों के मिश्रण से जो है आप इसको जगा पाएंगे, इस चौथी अवस्था को। जब आप इसको जगाएंगे तो आपको पता चलेगा वास्तविक जीवन तो यही है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तो भ्रम है ना। ये बात हम जान पाएंगे। तो मित्रों, अगर आप ध्यान सीखना चाहते हो मुझसे, और मेरी कुछ प्राइवेट साधना की वीडियो सुनना चाहते हो, तो मुझे आप बात करें। बात करने के लिए नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज इतना ही, थैंक यू।